हेलो गाइस। आज की इस सेशन जो कि पांडास जो कि पाइथन की एक लाइब्रेरी है उसके बारे में हम इस सेशन को बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे कि पांडास होता क्या है, पांडास का यूज़ कहाँ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पांडास? जैसे कि हम जानते हैं कि पांडास जो है पाइथन की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है। इसके बिना हम समझ ही नहीं सकते कि डेटा के अंदर क्या है और कैसे उसे मैनिपुलेट करते हैं। तो चलिए करते हैं। Pandas is one of the most important library for data science, ML analytics. Pandas is Python library used for data handling, cleaning messy data and analyzing and manipulating data sets. मतलब कि Python में जो pandas है उसका यूज हम डेटा साइंस में भी करते हैं, ML में भी करते हैं और एनालिटिक्स में भी करते हैं। साथ ही साथ डेटा को हैंडल करने के लिए भी हम क्या करते हैं, pandas का यूज करते हैं। क्लीनिंग मेसी डेटा मतलब कि हमारे डेटा में क्या होता है, कई बार ये होता है कि डेटा थोड़ा सा, जैसे हम कभी कभी ईपी सेल्स आ जाते हैं या फिर एन वैल्यूज आ जाते हैं, वहाँ पर भी हम उसको क्लीन करने के पांडा का यूज़ करते हैं। और एनालाइजिंग और मैनिपुलेटिंग डेटा, डेटा सेट से खेलना का भी काम हम पांडास की हेल्प से करते हैं। पांडा में दो ही तरह के डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है, एक तो सीरीज और दूसरा होता है डेटा फ्रेम। सीरीज जनरली होता है वन डी कह सकते हैं, वन डी डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है, वैल्यूज होते हैं और वैल्यूज के साथ उसकी इंडेक्स दी होती है। तो आज हम इस वीडियो में हम गूगल कोलैब का यूज करेंगे, जो कि एक गूगल का फ्री प्लेटफॉर्म है जो कि क्लाउड बेस्ड है। और इस पे हम क्या करेंगे, पाइथन का कोड लिख राइट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। और इसमें हमें क्या होता है, किसी भी चीज़ों को हमें इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट जाते हैं और गूगल पर राइट करते हैं, गूगल कोलैब, उसके फाइल ओपन करते हैं एंड देन वी जस्ट राइट एंड एग्जीक्यूट आवर कोड। तो चलिए पहले हम अपने डेटा सेट को क्या करते हैं, हमारे जो कि गूगल कोलैब है उसमें लोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो फाइल का जो सिंबल दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और ये जो सिंबल दिख रहा है इस पर क्लिक करके हम चले जाते हैं अपने पिक्चर्स में। और ये डायबिटीज़, ये जो मेरे मेरे फाइल में ये डायबिटीज़ नाम का डेटा सेट है, इसको यहाँ पर लोड कर देते हैं। ओके, अब जब देख सकते हैं कि डायबिटीज़ यहाँ डायबिटीज़ डॉट सी एस बी जो मेरा डेटा सेट है वो यहाँ पर आ चुका है। अब हम इसे लोड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं पांडास को, एस पी डी राइट एंड जस्ट रन। यहाँ पर हरी हो गई, इसका मतलब हमारा रन सही हुआ बिना किसी एरर के। अब दूसरा, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डी एफ इक्वल टू पी डॉट रीड सी एस पी, मतलब कि हमारा जो पी डी डॉट रीड, पी डी मतलब यहाँ पांडास, और रीड सी एस बी क्या करता है कि हमारा जो डेटा सेट है उसको रीड करता है। और सी एस पी का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज होता है। तो अब पांडास के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आपका फंक्शंस होते हैं जिसका यूज करके हम डेटा को देख सकते हैं कि हमारा डेटा एक्चुअल दिखता कैसा है। तो चलिए इसी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन होता है जिसे हम हेड फंक्शन कहते हैं, डी एफ डॉट हेड। अब आप देखिए हेड फंक्शन करता क्या है। जैसे कि मैंने हेड डी एफ डॉट हेड लिखा, तो इसने क्या किया, जो मेरे डेटा सेट के 5 रोज थे उसे प्रिंट कर दिया, उसमें जितने भी वैल्यूज होंगे उस सबको प्रिंट कर दिया। लाइक आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5, प्रेगनेंसीज, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, बीएमआई, ये सभी क्या है, हमारे डेटा सेट के कॉलम्स नेम्स हैं और ये जो है हमारे रोज हैं। तो अब आप यहाँ पर ये 5, अब आप चाहे तो अपने हिसाब से इसको आप देख भी सकते हैं कि मुझे कितने लाइन चाहिए। सपोज मुझे यहाँ पर 10 लाइन देखने हैं, 10 रोज देखने हैं अपने डेटा सेट की, 10 रोज कैसे होते हैं। तो जनरली हम यहाँ पर 10 पास कर देंगे और रन। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि इसमें दिन आने पर आ चुका है। तो इसी की तरह सेम एक और फंक्शन होता है जिसे हम टेल फंक्शन बोलते हैं। इसका भी यूज हम नीचे से 5 रोज को देखने के लिए करते हैं, ठीक। और ये बाय डिफॉल्ट ये 5 रोज ही प्रिंट करता है अगर जब तक इसमें कोई वैल्यू पास ना की जाए, सेम हेड की तरह। चलिए इसे भी रन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं
कि हमारे डेट से रन हो चुका है।